हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन चैनल से। जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया है मॉरेटोरियम 3। जो लोन मॉरेटोरियम 3 है, वो आपको कल मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, जिसमें आपको बताया था कब तक अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जिसकी अभी भी कोई भी बैंक की तरफ से गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, जिसमें कुछ समय लगेगा। कई सारे हमारे पास कमेंट्स आए कल की डेट में, और वो इस प्रकार के कमेंट्स थे जो कि मैंने उस वीडियो में प्रॉपर बता रखा है। आप लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। मैं उसमें आपको एक एक बारीकी से सब बातें बताता हूं। फिर भी जो हमारे भाई अभी कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो उसमें नहीं समझ पाए, उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए जिसमें एनपीए किसे कहते हैं। अब एनपीए किसे कहते हैं, इसके लिए मैं पहले ही कई सारे वीडियो बना चुका हूं। आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है, आप पहले जाके चैनल को चेक करें, चैनल पर विजिट करें। बात करते हैं मोरेटोरियम 3 किसको मिलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है। देखिए, बहुत सारे आपके चैनल और बहुत सारे टीवी चैनल, मैं यूट्यूब चैनल की भी बात कर रहा हूं और टीवी चैनल की बात भी कर रहा हूं। बहुत सारे टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर आपको बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है, बड़ा हंस के बताया जा रहा है कि आपको मिल सकती है लोन में राहत। लोन की किस्तें देने में आपको राहत मिलेगी, लोन की किस्तों को भरने में आपको मिली छूट। इस टाइप से तमाम प्रकार के टाइटल लगा करके टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं। ये इतनी बड़ी राहत आपको दिखाई जा रही है, इतनी बड़ी राहत दिखाई जा रही है कि शायद मुझे लगता है इससे बड़ी कोई राहत हमारे देश के लिए आई ही नहीं अभी तक, और ना आगे आने वाली है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं जो सच्चाई है। वो आपने कल के हमारे वीडियो में देखा होगा, नहीं देखा है तो जाके वीडियो देखें और देखें मैंने उसमें क्या बताया है और इस वीडियो में क्या बता रहा हूं। देखिए, मॉरेटोरियम 3 क्या होता है। मॉरेटोरियम 3 सबको चाहिए, लेकिन मिलेगा किसको? मिलेगा उसी को, किसको? किसी को नहीं मिलेगा। ये मॉरेटोरियम 3 जो आया है, या हम कहते हैं बैंक की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, रीस्ट्रक्चरिंग जो आई है, रीस्ट्रक्चर करने के लिए बैंकों ने ही आरबीआई को अप्रोच किया था कि हमको रिकास्ट की सुविधा, हम अपने पब्लिक को, अपने ग्राहक को रिकास्ट की सुविधा देना चाहते हैं। जिस रिकास्ट पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, फिर भी इसमें थोड़ा सा बता देता हूं। रिकास्ट क्या होता है? रिकास्ट में आप, सबसे पहला काम तो है, आपका अगर व्यापार बिल्कुल समाप्त हो चुका है, आपके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो बैंक उसका सर्वे करेगी, बैंक उसको देखेगी और उसके बाद बैंक आपको मॉरेटोरियम भी दे सकती है, आपकी किस्तों को स्टॉप कर सकती है। स्टॉप, किस्तों को स्टॉप करना ही मॉरेटोरियम कहलाता है। ठीक है, तो मॉरेटोरियम भी दे सकती है। जो मैंने कहा, आपको मॉरेटोरियम 3 कैसे मिलेगा? यदि आपका व्यापार बंद है तो आपको मॉरेटोरियम 3 मिल सकता है। लेकिन ये सारा जो दारो मदार है वो आपका बैंक के स्वविवेक पर निर्भर करता है। बैंक के जो बैंक अपना देखेगी, अपने जो जिस प्रकार से देखना चाहती है, जो उसके क्राइटेरिया हैं उनको फुलफिल करेंगे आप, उसके बाद ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात में करते हैं रिकास्ट ईएमआई। अगर आपका अभी काम अच्छा चल रहा है, आगे काम अच्छा नहीं चलने वाला है, कई प्रकार के ऐसे बिजनेस जो अभी चल रहे हैं कल को नहीं चलने वाले हैं, तो उनकी किस्तें अभी ज्यादा कर दी जाएगी, बाद में कम कर दी जाएगी। या कुछ ऐसे व्यापार हैं जो अभी कम चल रहे हैं, आगे उनके बढ़ने की आसार है, ये सब बैंकें देखेंगी, तो उसमें आपकी किस्तें अभी कम कर दी जाएंगे, आगे बढ़ा दिया जाएगा। या एक ऑप्शन और है, यदि आप नहीं दे सकते हैं, नहीं सक्षम है उसको देने में किस्त, तो बैंक केवल आपको यह भी ऑप्शन दे सकता है, आप केवल अपनी किस्त का जो इंटरेस्ट है वो आप पेड करते रहिए, तो भी हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे, रजिस्ट्रेशन के अंदर, ये कास्ट के अंदर दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं मेरे भाइयों आपके लिए नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं एमएसएमई के लिए हैं, छोटे उद्योगों के लिए हैं, आपके लिए भी हैं, लेकिन आपके लिए कहां पर है ये मैंने कल के वीडियो में बताया, फिर बता रहा हूं। आपका यदि खाता 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड है, अर्थात एनपीए नहीं। अब कुछ कहेंगे एनपीए में क्या होता है? एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा खाता जिससे बैंक को लगता है कि हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ये हमारा ये पैसा वापस नहीं आने वाला, उस खाते को एनपीए कर देते हैं। यदि आप 3 महीने तक लगातार कोई किस्त नहीं देते हैं तो बैंक उसको, आपके खाते को एनपीए कर देती है। हालांकि अभी
जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी उसको हटा दिया गया है और अब सबके खाते लगभग एनपीए हो रहे हैं। लेकिन ये बैंकों पे निर्भर करता है, आपके खाते में अगर आपका एनपीए भी हो गया है, आप अगर बात से करें, बैंक से बात करें, बैंक से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, ताल्लुकात अच्छे बनाएं, तो बैंक आपको जो एनपीए खाता है उसमें भी आपका जो ओवरड्यू अमाउंट है, ओवरड्यू अमाउंट को जमा करके आप अपने खाते को स्टैंडर्ड कर सकते हैं। ये बैंकों के ऊपर आधारित करता है, ये कोई कानून नहीं है, इसको हमें गलत मत समझिएगा, मैं किसी प्रकार से आपको बरगला नहीं रहा हूं, लेकिन ये सब बैंक के अंदर होता है। बैंक चाहेगा तो आपको इसके सुविधा दे सकता है, इसका लाभ दे सकता है। ओवरड्यू अमाउंट अगर आप पेड कर देते हैं तो आपका, क्योंकि अगर एनपीए हो गया है तो पहली बात तो क्या होता है, अभी क्या है, अभी आप बड़ा परेशान हैं, आपके पास कॉल आ रही हैं, आपके पास नोटिस भी आ रही हैं कि आपका खाता एनपीए हो गया है, आप अपना पेमेंट जमा कर दीजिए। लेकिन अभी क्या है, आपको कैसे चेक करना है कि आपका खाता एनपीए हो ही गया है, इस विषय में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाके देखेंगे। फिर बता रहा हूं कि एनपीए देखने के लिए सबसे पहले आप सिविल, एक वेबसाइट होती है, सिविल की वेबसाइट पे आप चेक करेंगे, अपना सिविल स्कोर डाउनलोड करेंगे। ये फ्री में होता है, इसका पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर आप और फ्री चाहते हैं तो एसबीआई की होम लोन की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां भी आपको अपना सिविल चेक करने को मिल जाता है। बाकी बहुत सारी एप्लीकेशनें हैं, पैसा बाजार है, बैंक बाजार में, सब में आपको दिखाई देता है, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है। क्योंकि अभी तक क्या है, हमने ऐसा देखा है कि अभी सिविल ने आपके स्कोर को अपडेट ही नहीं किया है, ठीक है। तो पहले आप ये क्लियर करें आपका खाता एनपीए है या नहीं है, या बैंक केवल आपको, बैंक के एजेंट पैसा निकालने के लिए आपको गलत सलाह दे रहे हैं, आपको धमका रहे हैं कि एनपीए हो गया है, आप उसका पेमेंट करें। यदि आपका खाता पहले बैंक से क्लियर करें, अगर एनपीए हो गया है तो संभव नहीं है, लेकिन एनपीए नहीं है, केवल डरा रहे हैं, अभी उन्होंने फाइल सबमिट नहीं की है सिविल को, तो आपके खाते का ओवरड्यू अमाउंट जमा करा के आपको रीस्ट्रक्चर की सुविधा दी जा सकती है। एक सज्जन का हमारे पास मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि उन्होंने अभी जनवरी में ट्रक लिया है, तो उन जो जनवरी में ट्रक लिया है वो भी रीस्ट्रक्चर ले सकते हैं, क्योंकि अभी जनवरी में ट्रक लिया है और 3 महीने उन्होंने किस्तें दी ही होंगी, कंफर्म सी बात है। लेकिन अब उनका ट्रक नहीं चल रहा होगा, अब उनकी गाड़ियां नहीं चल रही होंगी, तो अब वो भी चाहे तो रीस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ठहरना होगा, अभी बैंकें अपना प्रोसेस लेकर आएंगी, अपनी वेबसाइट पर उसको लॉन्च करेंगी, उसके बाद आप उससे वेबसाइट के द्वारा या बैंक में स्वयं जा करके जैसा भी होगा मैं आपको बताता रहूंगा। मोरेटोरियम पाने के लिए आपको ये सारी प्रक्रिया करनी है। उसके बाद हमारा ये मानना है कि फिलहाल गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाया है, देखिए केंद्र सरकार ने तो लॉकडाउन से हाथ खड़े कर दिए, लेकिन अभी जो कोविड की तीसरी लहर आने वाली है उसके देखते हुए बहुत सारे जगहों पर अभी से सख्ती शुरू कर दी गई है। और अब विदेशों से भी खबरें आ रही है, विदेशों से भी कहा जा रहा है सरकार को कि केंद्र सरकार को 21 दिन का लॉकडाउन कम से कम लगाना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, ये अलग का विषय है। लेकिन अभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में लॉकडाउन लगा रही है, तो उस लॉकडाउन से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको राहत पैकेज भी स्टेट गवर्नमेंट की देने की जवाबदेही बनती है। तो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को या किसी भी संस्थान को जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, उनको सबको मिलकर के गरीबों के लिए एक कोई पैकेज लाना चाहिए जिसमें उनकी किस्तों को रोका जाए और इंटरेस्ट भी रोका जाए। केवल किस्तें रोकने से ही नहीं हो जाएगा, इंटरेस्ट भी ना लिया जाए जब तक ये लॉकडाउन, टिल लॉकडाउन, जब तक ये लॉकडाउन रहे तब तक इंटरेस्ट उनसे न लिया जाए, और उसके बाद तो हम कंटिन्यू दे ही रहे हैं, ठीक है। अब हमारे क्षेत्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अब ये सरकार को देखना होगा कि जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो वो व्यक्ति किस्तें कहां से दे पाएगा, वो एक आम आदमी अपनी किस्तें कैसे देगा, इस पे सरकार को विचार करना होगा। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी विचार करना होगा। माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री सीतारमण जी को भी ध्यान देना होगा, ठीक है, कि ऐसा कोई पैकेज लाएं जिसमें हम आम गरीबों को, क्योंकि गरीबों की सरकार है, गरीब ही बना के छोड़ दिया है, और कितना गरीब बनाएंगे, तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए और हम गरीबों के बारे में कुछ ऐसा पैकेज लाना चाहिए जिसमें हमको राहत मिल सके। इससे पहले, इन सब बातों से पहले मैं आपसे फिर कहूंगा, आप सुरक्षित रहें, कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर से हाथ धोएं, और घर पर रहें जितना हो सके, बाहर न निकलें और अपनी फैमिली की सुरक्षा करें, क्योंकि स्थितियां बहुत खराब हैं, बहुत दयनीय हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए प्लीज सेफ रहें, सुरक्षित रहें
और अपने परिवार की जिंदगी बचाएं। जय हिंद, जय भारत।